हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडीज 7.0 पे आपका स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को लाइक कर दें। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अच्छे ईंधन की विशेषताएं के बारे में। ठीक है, आदर्श ईंधन की कौन कौन सी विशेषताएं होती है, उसकी कौन कौन से प्रॉपर्टीज होते हैं, तो आदर्श ईंधन की विशेषताएं के बारे में इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। तो आप वीडियो को ज़्यादा स्किप ना करें। ठीक है, आप वीडियो को शुरू से देखिए, तभी आपको समझ में आएगी। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं अच्छे ईंधन की विशेषताएं। ठीक है, क्या पढ़ लेते हैं हम? सबसे शुरुआत में पढ़ लेते हैं अच्छे ईंधन की विशेषताएं क्या होती है। देखिए, एक अच्छे ईंधन में निम्नलिखित विशेषताओं का होना परम आवश्यक है। ठीक है, जो एक आदर्श ईंधन होता है उसमें कुछ उसकी गुण का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, परम आवश्यक है। उसमें कौन कौन से गुण होने चाहिए, इसके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए, उसमें पहला गुण क्या होना चाहिए। एक अच्छे ईंधन की वायु या ऑक्सीजन के साथ रासायनिक अभिक्रियाशीलता, केमिकल रिएक्टिविटी अधिक होनी चाहिए, जिससे अधिक मात्रा में ऊर्जा व ऊष्मा उत्पन्न हो सके। क्लियर। सेकेंड प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, ईंधन के दहन कॉम्बुशन के पश्चात दहन अवशेष, ठीक है, जैसे धुआं, राख एवं हानिकारक गैसें कम से कम मात्रा में शेष बचनी चाहिए। ठीक है, वैसा ईंधन जिसे जलाने पे न तो धुआं निकलनी चाहिए, न तो उसके अवशेष बचने चाहिए। ठीक है, न तो हानिकारक गैस निकलनी चाहिए। ठीक है, इसका प्रॉपर्टीज है। इसका तीसरा प्रॉपर्टीज क्या है? शुरू में साधारण ताप पर ऑक्सीजन की गति धीमी होनी चाहिए तथा तापक्रम बढ़ने के साथ साथ अपेक्षाकृत बढ़ती जानी चाहिए। ठीक है, इसका चौथा गुण होना है, क्या होता है? ईंधन अधिक महंगा नहीं होना चाहिए। आदर्श ईंधन का विशेषता है कि जो ईंधन है वो ज़्यादा महंगा नहीं होना चाहिए। क्लियर है। अब चलिए अगला हम लोग देख लेते हैं इसका नेक्स्ट प्रॉपर्टी। ईंधन आर्थिक दृष्टि से लाभदायक तथा एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में सुविधाजनक होनी चाहिए। ठीक है, हम आदर्श ईंधन की विशेषता है कि उसको एक स्थान से दूसरी प्लेस पर ट्रांसफ़र करने पे हमें आसानी से हम उसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सके। ठीक है, ऐसी सुविधाजनक होनी चाहिए। क्लियर है। इसका छठा प्रॉपर्टीज क्या है? ऐसा ईंधन अच्छा माना जाता है जिसका ऊष्मीय मान, कैलोरीफिक वैल्यू अधिक तथा ज्वलन ताप, इग्निशन टेम्परेचर कम हो। ठीक है, जिसका ऊष्मीय मान अधिक होनी चाहिए और ज्वलन ताप कम होनी चाहिए। क्लियर है। इसके बाद स्टूडेंट हम लोग यहाँ से देख लेते हैं ईंधन के सामान्य गुण। ठीक है, जो ईंधन होते हैं उसके सामान्य गुण कुछ होते हैं, उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, इसकी जनरल प्रॉपर्टीज के बारे में हम पढ़ लेते हैं। देखिए, किसी ईंधन में निम्न सामान्य गुणों का होना परम आवश्यक है। पहला इसका प्रॉपर्टीज है ज्वलन ताप। ठीक है, सेकेंड प्रज्वलन ताप या फ्लेक्स अंक, थर्ड ऊष्मीय मान। ठीक है, किसी भी ईंधन में ये तीन प्रॉपर्टीज का होना परम आवश्यक है। ठीक है, तभी वह अच्छा ईंधन माना जाएगा। कौन कौन? ज्वलन ताप, प्रज्वलन ताप या फ्लेक्स अंक और ऊष्मीय मान। क्लियर है। अब यहाँ से हम पढ़ लेते हैं कि ज्वलन ताप, प्रज्वलन ताप और ऊष्मीय मान होते क्या हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट बार में पढ़ लेते हैं ज्वलन ताप के बारे में। क्या होता है? देखिए, ज्वलन ताप इग्निशन टेम्परेचर, यह देखा गया है कि भिन्न भिन्न ईंधनों का दहन भिन्न भिन्न तापक्रमों पर होता है। वह न्यूनतम ताप जिस पर एक ईंधन को जलाने पर उसका सक्रिय दहन, एक्टिव कम्बुशन, आरंभ हो जाता है, ज्वलन ताप, इग्निशन टेम्परेचर कहलाता है। ठीक है, ऐसा ईंधन अच्छा माना जाता है जिसका ज्वलन ताप कम हो। क्लियर है स्टूडेंट? क्लियर है स्टूडेंट। इसके बाद यहाँ पे सेकेंड नंबर पे आपको कहा जाता है प्रज्वलन ताप या फ्लेक्स अंक। ठीक है, ये क्या होता है? वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई द्रव ईंधन अधिक वाष्प देता हो तथा ज्वाला
फ्लेम के समीप लाए जाने पर वह वाष्प क्षणिक प्रज्वलित हो जाती हो, प्रज्वलन ताप कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रज्वलन ताप कहलाता है। प्रज्वलन ताप का मान ज्वलन ताप से सदैव कम होता है। सामान्य रूप से प्रयुक्त किए जाने वाले द्रव ईंधनों का फ्लेक्स अंक 60 डिग्री सेल्सियस से अधिक होनी चाहिए। कितनी अधिक होनी चाहिए? 60 डिग्री सेल्सियस से अधिक होनी चाहिए। क्लियर है स्टूडेंट? इसके बाद हमारा थर्ड टॉपिक आ जाता है ईंधन का ऊष्मीय मान। ठीक है, ईंधन का ऊष्मीय मान, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल। ठीक है, ईंधन का ऊष्मीय मान यह क्या होता है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। यह किसी ईंधन का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। ठीक है, ईंधन का ऊष्मीय मान जो है यह किसी ईंधन का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। ठीक है, जो ईंधन अपेक्षाकृत अधिक ऊष्मा उत्पन्न करता है वह अधिक अच्छा माना जाता है। ठीक है, जो ईंधन सबसे अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करती हो वह सबसे अधिक अच्छा माना जाता है। ऊष्मीय मान की परिभाषा निम्न प्रकार की जा सकती है। ठीक है, ऊष्मीय मान की जो परिभाषा है उसे हम निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। कैसे? देखिए, ऊष्मा की वह मात्रा जो इकाई भार या इकाई आयतन के ईंधन को पूर्ण रूप से दहन करने पर प्राप्त होती है, ईंधन का ऊष्मीय मान कहलाता है। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। ऊष्मा की वह मात्रा जो इकाई भार या इकाई आयतन के ईंधन को पूर्ण रूप से दहन करने पर प्राप्त होती है, ईंधन का ऊष्मीय मान कहलाता है। क्लियर है स्टूडेंट? यहाँ से आपका क्लियर हो गया कि आदर्श ईंधन की क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए कि उसे हम एक आदर्श ईंधन मान सकते हैं।